लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने उनकी अस्थियां हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित कर दी। गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करते हुए उनके आंसू छलक पड़े और वो फूट फूट कर रोए, क्योंकि लेफ्टिनेंट नरवाल के पिता ये कहते हैं कि जो सपना मैंने देखा था कि मैं अपने बेटे के कांधे पर अपनी अंतिम यात्रा पर पहुंचूंगा, वो सपना पूरा नहीं हो पाया, बल्कि उन्हीं के हाथों से उनके जवान 26 साल के बेटे की अस्थियां उन्हें प्रभावित करनी पड़ी। दरअसल 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पहलगांव में उनका बेटा विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल मारा गया था। आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उन्होंने की थी। 6 दिन बाद ही वो मारे गए। उनकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और 6 दिन बाद आतंकियों ने उनका धन पूछकर उन्हें पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी। बैसरन घाटी में यह अटैक हुआ और उसके बाद से ही सवाल इस बात को उठाए जा रहे हैं और खासकर पिता ने फूट फूट कर रोते हुए आतंकियों से, पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां आज शुक्रवार को हर की पैड़ी पर गंगा में विसर्जित कर दी गईं। हरियाणा के करनाल से पिता और उनके भाई ने उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे और हर की पैड़ी पर विधि विधान के साथ अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया। अस्थियां विसर्जित करने के दौरान विनय नरवाल के पिता बिलख बिलख कर रोते रहे और अपने बेटे को याद करते रहे। तीर्थ पुरोहित सूरज ने अस्थि विसर्जन का कार्य संपन्न कराया और इस दौरान हरिद्वार विधायक समेत अन्य भाजपा नेताओं और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और जैसे ही पिता जिसने अपने बेटे के कांधे पर अपनी यात्रा के अंतिम सपने देखे थे, अंतिम यात्रा के सपने देखे थे, उसे अपने बेटे की अस्थियों को गंगा में स्वयं विसर्जित कराना पड़ा। उसका कलेजा फट गया, वो फूट फूट कर रोने लगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने कहा कि सरकार से हमारी यही अपील है, जो हमारे बेटे के साथ हुआ, ऐसी घटना भविष्य में किसी भी परिवार के साथ न हो और इसीलिए सख्त कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई थी और बुधवार को यानी कि कल उनका अंतिम संस्कार किया गया था। फूट फूट कर पिता को रोते हुए जिसने देखा, सभी का कलेजा फट पड़ा है और हर कोई ये तस्वीर देखने के बाद एक बार फिर से इस बात की मांग उठा रहा है कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, पाकिस्तानी आकाओं को सबक सिखाया जाए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की 6 अप्रैल को गुरुग्राम के हिमांशी से सगाई हुई थी, जिसके बाद 16 अप्रैल को दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी और 22 अप्रैल को उन्हें आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। विनय और हिमांशी 21 अप्रैल को IGI एयरपोर्ट से कश्मीर घूमने के लिए रवाना हुए थे। 22 अप्रैल को वो दोनों पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन वहां आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना का ये वीडियो सामने आया है जिसमें हिमांशी कह रही हैं कि मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी, एक आदमी आया और कहा ये मुस्लिम नहीं है और फिर गोली मार दी। दरअसल हुआ यूं था, हिमांशी यूं बताती हैं कि पहलगाम में जैसे ही लेफ्टिनेंट वहां पर दोनों कपल एंजॉय कर रहे थे, पत्नी ने आंखों देखा हाल बयान किया। पत्नी बोली, आर्मी वर्दी वाला आया, उसने पूछा हिंदू हो, और हाँ सुनते ही AK-47 से 3 गोलियां पॉइंट ब्लैंक से सिर में बैक टू बैक मार दी। दरअसल
6 दिन पहले अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले विनय नरवाल, ये पता ही नहीं था कि जिंदगी की शुरुआत होते ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी मारे गए। वो 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून ट्रिप पर गए थे। 26 वर्षीय विनय नरवाल की 6 दिन पहले 16 अप्रैल को गुरुग्राम की युवती हिमांशी के साथ शादी हुई थी। और अजीब बात यह है कि 19 अप्रैल को शादी का रिसेप्शन था और उसके बाद ठीक 2 दिन बाद वो कश्मीर 21 अप्रैल को अपने जिंदगी की शुरुआत करने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट से विनय नरवाल का पार्थिव शरीर नई दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया गया। जहाज के जरिए वहां से बॉडी से भेजा गया। अजीब बात यह है कि 16 अप्रैल को विनय ने मंसूरी में डेस्टिनेशन मैरिज की थी और 28 मार्च से छुट्टी पर थे। दादा ने बताया कि विनय ने करनाल के संत कबीर नगर स्कूल से पढ़ाई की थी और पढ़ने में बहुत अच्छे खासे थे। सीडीएस का एग्जाम दिया, लेकिन फिर भी एसएसबी के जरिए 3 साल पहले सेना में गए। फूट फूट कर उसके दादा भी रोते हुए नजर आए। सिर्फ पिता की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, पोते की मौत के बाद विनय के दादा हवा सिंह भी फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। पूरा परिवार गमगीन था और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने भी वीडियो कॉल पर उनसे बातचीत की है। और आपको ये भी बताएं कि दादा हवा सिंह का कहना है कि पहले विनय हिमांशी हनीमून मनाने यूरोप जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर वीजा नहीं मिला तो जम्मू कश्मीर चले गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि काश उनका यूरोप का वीजा लग जाता तो पोता विनय आज हमारे बीच होता। वहीं उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट विनय का 8 दिन बाद 1 मई को जन्मदिन भी था। ये एक और ऐसी चीज थी जिसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। शादी के बाद पहले बर्थडे को लेकर परिवार ने ग्रैंड पार्टी प्लान की थी। इसके बाद 3 मई को उन्हें पत्नी के साथ कोची ड्यूटी पर लौटना था। और आपको ये भी बताएं कि विनय के दादा हवा सिंह पहले बीएसएफ में थे और बाद में हरियाणा पुलिस में उन्होंने नौकरी भी की थी। अपने बेटे को, अपने घर के चिराग को खो देने की वजह से पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है।